हेलो, मैं सुशांत चौधरी। आज हम स्ट्रोक का और एक सिम्टोमेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि जनरली देखा जाता है। फेशियल एडिमा, फेस पूरे स्वेलिंग हो जाते हैं, सेगिंग हो जाते हैं, और फुट एडिमा रहता है। और जिस साइड अफेक्टेड रहता है उसका, मान लीजिए राइट साइड हेमिप्लीजिया है, राइट साइड है, तो राइट साइड का हैंड, पाम, वो सब स्वेलिंग रहता है। तो उसको कैसे हम सिंपल 3 पॉइंट में उसको रिवाइव कर सकते हैं, जो हमने अपने पिताजी के पास अप्लाई किया है और सक्सेसफुली रिजल्ट भी है। और एक यूरिन इन्फेक्शन, डार्क यूरिन आना। डार्क यूरिन आता है जैसे यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन, किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, गोल्ड ब्लैडर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें स्टोन रहता है, पिताजी का स्टोन था, तो उस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम था। तो उसमें बेसिकली इस मॉडल में हम दिखाएंगे 2 लंग्स है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और किडनी है पीछे साइड रहता है, यहाँ। तो जो लंग्स की एनर्जी, राइट लंग्स की एनर्जी राइट किडनी को डाउनवर्ड फ्लूइड देते हैं, और लेफ्ट का लेफ्ट से। तो जैसे और एक तो स्ट्रोक में प्रॉब्लम आता है, इंडाइजेशन रहता है, गैस रहता है, कोल्ड एंड कफ भी रहता है। स्ट्रोक काफ़ी सारे सिम्टोमेटिक के साथ होते हैं। पोस्ट स्ट्रोक जो रिवाइवल रहता है, काफ़ी सारे चीज़ के साथ स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उसमें से है कि यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, और इंडाइजेशन, गैस हो जाते हैं, खाने का दिल नहीं करता है। तो हम लोग ज़बरदस्ती करते हैं कि पेशेंट क्यों नहीं खा रहा है, उसके ऊपर हाइपर हो जाते हैं, खाइए खाइए, नहीं खा तो हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर नहीं होने का है कि उनको डायग्नोस करने का है कि वो क्यों नहीं खा रहे हैं। उनका रोज़ मोशन भी नहीं होता है। हमको अगर जनरल आदमी को एक दिन मोशन नहीं हुआ तो टेंशन लगता है, खाने का मन नहीं करता है, वगैरह वगैरह सिम्टम आते हैं। तो और 3 पॉइंट पे हम कैसे उसको ट्रीट करते थे वो बताएंगे, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पहला पॉइंट LU1, LU5, LU7। तो ये सारा पॉइंट लंग्स मेरिडियन का है। तो लंग्स मेरिडियन का टाइमिंग जो रहता है, हर ऑर्गन का अलग अलग टाइमिंग है। तो लंग्स ऑर्गन का टाइमिंग है सुबह 3 से 5। तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि सुबह 3 बजे उठ के पापा का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो उसका एनर्जी सबसे अधिक रहता है। तो उस टाइम उस ऑर्गन को ट्रीटमेंट किया जाता है, तो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो लंग्स LU1 को कैसे हम, पहले है कि पॉइंट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये होता है त्रिकोण। ये हम लोग का सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से ये पॉइंट LU1 बाइलेटरल है, तो हम 6 कोण पे पॉइंट है। तो ये 3 कोण, ऐसे हम 3 कोण मेजर किए, फिर 3 कोण, 6 कोण हम यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगाए हुए हैं। ये LU1 है, जो ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन से 1 कोण नीचे है LU1। उसके जस्ट ऊपर, हड्डी से जस्ट नीचे LU2 है। तो इस सिंपल हम लोग उसको मसाज भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे मसाज दे सकते हैं ये। और इंडाइजेशन का केस में ये रहता है कि जैसे स्टोमक का हम लोग का काम रहता है कि ये हम लोग जो भी खाते हैं वो नीचे की ओर वो ढकेलता है, और नीचे में प्रोसेसिंग ये होके हम लोग स्टूल के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो नहीं पाता है, फूड ऊपर की तरफ आता है, वोमिटिंग भी होता है। पापा को बहुत बार वोमिटिंग भी हुआ है। तो जब एक तो होता है कि हम ओवर ईटेड किए, ज़रूरत से ज़्यादा खाए, तब हम लोग उसको पचा नहीं पाए और वोमिटिंग हो गया।
एक दूसरा केस होता है कि हम लोग का जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, उस वजह से भी नहीं होता है। मतलब कि एफिशिएंसी अगर स्टोमक का घट जाए तो वो जो जो काम करना चाहिए था, जितना एफिशिएंसी से करना चाहिए था, वो कर नहीं पाता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो दोनों ही केस में हमको उसका एनर्जी को बढ़ानी रहती है। तो उसका स्टोमक यहाँ पे है, तो स्टोमक का एनर्जी डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड जाएगा तो हमको बर्निंग सेंसेशन आएगा, चेस्ट पेन आएंगे, इस तरह से सिम्टम आता है। कभी कभी चेस्ट पेन आता है, हम लोग कार्डियक अरेस्ट सोच लेते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में गैस्ट्रिक के चलते भी चेस्ट पेन होता है। तो उस केस में क्या होता है, लंग्स का जो फ्लूइड है वो नीचे की ओर स्टोमक का एनर्जी को ढकेलता है और स्टोमक का एनर्जी को बढ़ाता है। तो इसका कपल मेरिडियन है एलआई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट लंग्स में ट्रीटमेंट देते हैं और असर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इस वजह से होता है कि ये उसका कपल मेरिडियन है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं ग्रीन में। तो हम आज तीनों मेथड बताएंगे, उसका मैग्नेट में कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टोन सेडेड, और कलर के थ्रू, और निडल के थ्रू। तो उसमें पहले बताते हैं कि उसमें निडलिंग कैसे करेंगे। पॉइंट ऑलरेडी हम मार्क किए हुए हैं, यहाँ पे निडलिंग करेंगे। शायद आपको दिख रहा होगा निडली थोड़ा सा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है LU5। LU5 है हीसी पॉइंट, वाटर पॉइंट है, जो वाटर एनर्जी को बैलेंस करता है। जैसे हम लोग को कोल्ड एंड कफ होता है, सर्दी होता है, जैसे हम उसको वाटर एनर्जी को बैलेंस करता है। दूसरा होता है LU7 के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले LU5 को निडलिंग करते हैं, उसको लोकेशन बताते हैं। LU5 दोनों यहाँ पे आते हैं, हम ऑलरेडी कैसे दिखाएं। ये एल्बो जॉइंट पे आते हैं बीचों बीच। तो उसमें हम लोग पॉइंट का टेंडरनेस चेक करेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर चेक करेंगे, जहाँ पे पेन होता है वहीं पे निडलिंग करेंगे। मेरे को जहाँ पे पेन है हम वहाँ पे मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे निडलिंग करेंगे। निडलिंग काफ़ी सिंपल है। ये निडल लग गई LU5 पे। और LU7 जो पॉइंट है थोड़ा सा, ये जो LU5 है और हम लोग का यहाँ पे आता है रिस्ट का जस्ट यहाँ पे आता है LU9। तो ये जो पूरा लाइन है, लाइन से थोड़ा हटके ये स्ट्रेट लाइन अगर खींचेंगे, और LU7 है, ये सीधे मेरिडियन पे नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर हटके ऐसा है। तो ये हो गया हड्डी के ऊपर LU7 यहाँ से रिस्ट जॉइंट से 2 फिंगर ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट को हम सेडेड करेंगे। तो सेडेड करेंगे तो जो मेरिडियन का फ्लो है उसका ऑपोजिट तरफ निडलिंग होगा। ये है LU7। LU7 हम लोग इसको नेक पेन में भी यूज करते हैं, और आपका रिस्ट का और थंब का प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं। ये निडल लग गई LU7 पे, दिख रहा होगा शायद। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन जो रहता है उसको क्लियर करता है, जो ब्लॉकेज रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं लंग्स के।
तो जो इन्फेक्शन रहता है, यूरिन इन्फेक्शन रहता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे राइट साइड में निडलिंग किया, राइट साइड का जो एनर्जी फ्लूइड है वो डाउनवर्ड की तरफ किडनी की तरफ किया, किडनी फिल्टराइजेशन करके उसको डिटॉक्स करके यूरिन के थ्रू निकाल देता है। जैसे कि लंग्स 24 आवर में 170 लीटर फ्लूइड नीचे की तरफ देता है, और यूरिन हम लोग का जो निकलता है, किडनी यूरिन फ्लो करता है 1.5 लीटर एवरी डे। वही तीनों पॉइंट को हम सुजोग मेरिडियन में मैग्नेट के थ्रू कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो बताएंगे। तो पहले मैग्नेट दिखा देते हैं। मैग्नेट का टोनिफिकेशन रहता है, अगर येलो वाली पार्ट स्किन पे लगती है जो टोन रहते हैं, और उसके ऑपोजिट में जस्ट ये वाइट है, तो वाइट वाली पार्ट अगर स्किन में लगती है तो ये सेडेशन कहलाती है। तो हम लोग इस केस में सेडेशन करेंगे। तो सेडेशन ऑलरेडी हम मार्क कर चुके हैं, ये LU7 है, LU5 है, LU1 है, तो तीनों पॉइंट सेडेशन है। तो एक पेपर टेप लेंगे और पेपर टेप के थ्रू हम उसको सेडेशन करेंगे। ये मैग्नेट ऐसे लगेगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे उसको, सेडेशन। ये हो गया मैग्नेट के थ्रू। और दूसरा बताएंगे कलर के थ्रू। तीनों में से कोई एक यूज करना है, हम जस्ट डेमोस्ट्रेशन के लिए तीनों बता दिए। तो कलर के थ्रू है, पहले LU1 पे ट्रीट करेंगे। LU1 है वो लंग्स से मेटल एनर्जी जो है वो ब्राउन कलर से टोन रहते हैं, तो उसको हम लोग को शेडेड करना है। शेडेड ग्रीन कलर से शेडेड रहते हैं, तो ये हो गया ग्रीन कलर का मार्कर। और ऑलरेडी हम इसमें मार्क किए हुए हैं, देखिए ग्रीन कलर, तो इसमें ग्रीन कलर लगा सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हम दिखाए थे सुजोग मेरिडियन पे भी आप ग्रीन कलर से ट्रीट कर सकते हैं। ये सुजोग मेरिडियन के पॉइंट है, ये बॉडी TCM मेरिडियन के पॉइंट है। तो यहाँ पे ग्रीन है, और LU5 ऑलरेडी यहाँ पे रेड है। और रेड इसलिए है, तो ये वाटर पॉइंट है। वाटर पॉइंट ब्लैक से टोन होते हैं, तो हम लोग उसको शेडेड करेंगे, रेड से शेडेड होंगे। और LU7 जो पॉइंट है वो हॉटनेस पॉइंट है, और LU कनेक्टिंग पॉइंट है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो ये हॉटनेस पॉइंट है, तो हम लोग उसको शेडेड करेंगे, ब्लैक से शेडेड होंगे। तो हम लोग इसे शेडेड करेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, हम लोग ऐसे उसको शेडेड करेंगे। कलर के थ्रू भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और नीडल भी अप्लाई कर सकते हैं। आज ईयर कन्वीनियंट आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई एक ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अप्लाई कर लिया, हम सारा कुछ बता दिया जो जैसा ट्रीट कर सकते हैं। हमको तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। अभी LU1 पे निडलिंग लगा है, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा सर्दी था, बहुत अच्छा फील हुआ। ओके, थैंक यू।